गुड मॉर्निंग। और मैं फिर से लेट हूँ। मैं आपको पहुँच के बताता हूँ मैं आज फिर से लेट क्यों। हॉस्टल से निकल रहा हूँ, ऊपर बुलाई है, पहुँच के बताता हूँ आपको। क्या ख्याल है? ओके जी, अभी मैं हूँ केक एंड बेक्स पे। यहाँ से मैं कुछ मिठाई परचेज़ कर रहा हूँ। मैं मीठा इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मिठाई ले रहा हूँ दूसरों के लिए। ओके। सब लोग चले गए हैं और आपको मैं बताता हूँ कि सीन क्या है। आप लोग तो ऐसे ही फिर रहे हैं कि मतलब क्या हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। सो द सिचुएशन इज़ दैट कि यार ये गलत किया, ये लॉक कर गए हैं। मैंने बैठ के ब्लॉगिंग करनी थी। अभी क्या करूँगा मैं? अभी मैं ढूंढता हूँ कीज़, इसकी कीज़ देखता हूँ मैं रूम की, कि मुझे कीज़ मिलते हैं फिर गप लगाएंगे। क्या ख्याल है? ओके। अस्सलाम वालेकुम और आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी बात ये है, जो स्टोरी है आज की, मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ ये शेयर करूं और इसको रिकॉर्ड करूं, इस पर एक ब्लॉग बनाऊं, ताकि फ्यूचर में आपको भाई देखे तो उसे पता हो गया यार ये दैट वाज अ डे इन माय लाइफ। अच्छा दिन था। हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो जो मैं जैसे कि सुबह बता रहा था कि मैं लेट हो गया हूँ, तो बेसिकली अपनी स्टोरी बताता हूँ बिकॉज आई वांटेड टू शेयर विद यू कि जो हो रहा है अभी। मैं बेबी ना ब्लॉग बनाता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी के इस दिन को या इन लम्हात को मैं सेव कर लूँ। तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी शेयर करूँगा ना। तो बात ये है जी कि सुबह मैं जो लेट हुआ, स्टोरी आपको शुरू से सुनाता हूँ। आज से एक वीक पहले मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की कि रात को आई वॉज ऑन रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कॉल की कि सुबह आपने
8 बजे घर पे आना है, लाहौर से पाकपतन आगे गांव में। तो मैंने कहा ओके। कुछ अंदाज़ा मुझे हो गया था सिचुएशन क्या है। तो मैं जी रात को 2 बजे निकला। 2 बजे के बाद कुछ 3 बजे मुझे यहाँ से एक कन्वेंस मिल गई। मैं सुबह जाके वहाँ पे पहुँचा। तो पहुँचते ही मतलब क्लियर मुझे हो गया था कि किस लिए, बिकॉज़ कुछ लोग आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे टू सी आपके भाई को देखने के लिए। और तो मैं घर पे पहुंचा। तो बेसिकली ऐसे लम्हात में बड़ा प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है, आपको बड़े मतलब वो क्या कहते हैं चुस्के, और आपको कहा जाता है आराम करो, तैयार हो जाओ, खूबसूरत ही है वो। तो मैं जब गया तो मुझे घर वालों ने एक इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी कि ये सामान आपने लेके आना है। ओके ओके। तो देन आई गो टू द सिटी। मैं कुछ सामान लेके आया, फिर उन्होंने मुझे काम वाम लगाया, कुछ काम करता कामों में लगाए रखा। फिर मेहमान आ गए, मैं मेहमानों से मिला और फिर वो चले गए। और आज 1 वीक के बाद मैं घर पे था, तो कल घर वालों की कॉल है कि हम आ रहे हैं आज। उन्होंने आगे उनके घर पे जाना है। बेसिकली आपको आइडिया होगा कि वो के यहाँ आई एम सिंगल गोइंग टू मिंगल ऐसे ही कहते हैं कुछ, मतलब कि वो मे बी कुछ आफ्टर सम डेज आपके भाई की इंगेजमेंट हो जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टाइम होता है ज़िंदगी में जो कि आता है, वो टाइम है। और ये मतलब आइडिया चल गया होगा। और सुबह मैं मुझे घर वालों ने कहा था कि आप सुबह यहाँ पे टाइम से पहुँचना मामू के घर पे, और हम वहाँ से आएंगे, आप कुछ चीज़ें हैं वो लेके रखना, तो हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। क्या हुआ कि मैं सोया 3 4 5 बजे, लेटा कि मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ, ऊबर मंगवाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। तो मेरी आंख लग गई और 8:30 हुए। तो मैंने देखा, मुझे अचानक से आँख खुली जैसे कोई भूचाल आ गया, पता नहीं क्या। लेकिन मैंने मोबाइल देखा अचानक से, मैंने कहा यार मैं तो लेट हो गया। मोबाइल देखा, सबकी मिस कॉल्स थी कि किधर हो भाई किधर हो। तो मैं जल्दी से निकला वहाँ पे और यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेके उनको कि अभी वो घर वाले गए हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे जाते थे। जैसे वो फैमिलीज होती हैं, मतलब लड़के वाले आते हैं, लड़के वाले जाते हैं, एज यू नो। सो अभी आपका भाई अकेला है, तो इसलिए भूख लग रही थी, कुछ पीने को लिया है, कुछ खाने को लिया है जाके बाहर से बाय वॉक। सो ये सीन हो गया यहाँ पे क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ज़िंदगी हो जाएगी थोड़ी सी डिफरेंट मे बी। होता क्या है कि अब तक मैं जो सोच रहा था वो अपने लिए सोच रहा था, जो कर रहा था अपने लिए कर रहा था। कोई ख़ास ज़िंदगी में था नहीं कुछ प्लान्स, मतलब जो माइंड में आता था वो करने लग जाता था, बिना किसी प्लान के, बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी प्रॉपर थिंकिंग के चल रहा था। अभी क्या हुआ है कि अभी मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अभी वो मतलब एक कहते हैं कि ना आपके साथ कोई जुड़ जाता है, तो अभी मुझे मिलके 2 पर्सन्स के लिए सोचना होगा कि करना है क्या ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह बड़े हैं गाइड करने के लिए। मम बाबर की कॉल आई हुई थी, वो मुझे कुछ समझा रहे थे। बेसिकली वो अपनी जगह पे ठीक कहते हैं, बड़े हमेशा से समझाते हैं आपको समझनी चाहिए बड़ों की बातें। हर बंदा समझा रहा है और उन्होंने भी कहा कि ठीक है नेक्स्ट, क्योंकि मैंने स्टडी अपनी कुछ टाइम के लिए, जब मैं जॉब पे आ गया था, कुछ चीज़ें थी तो फ्रीज़ की हुई थी, स्टडी कंटिन्यू नहीं कर रहा था। मैंने कहा था आफ्टर सम मंथ्स उसको कंटिन्यू करूँगा। तो उन्होंने भी यही कहा कि स्टडी करो आगे, देन कुछ प्लान करेंगे बाहर का, आप भी लंदन आ जाना। सो इस तरह का कुछ सीन में भी हो जाए अगर मैं इस चीज़ पे कोशिश, इंशाल्लाह बाबर भाई दिल से कोशिश करूँगा कि हो इस पे अमल। मुझसे ये चीज़ें होती नहीं हैं, कोशिश करूँगा अभी लेकिन करने की प्रॉपरली, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ जॉब चलती रहेगी। और अभी आइडिया कुछ नहीं है यार, मेरी ज़िंदगी बस वो है अंधेरे में ही एक तरह से। बस होता जो भी है अल्लाह का शुक्र है, अच्छा होता है, सरप्राइजेसली होता है सब कुछ, और बस अल्लाह की तरफ से हो जाता है। मैंने कभी नहीं प्लान किया होता कुछ भी करने का कि ये कैसे होगा। सोच रहा होता हूँ, आज रात को परेशानी में होता हूँ कि यार ये सुबह होना तो कैसे होना, तो सुबह लेकिन कोई ना कोई सिस्टम हो के वो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बस बात यही आपको शेयर करनी थी, और इंशाल्लाह बाकी फिर आगे की आपको स्टोरी में सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाकी आपका भाई आपके साथ है और आप भी साथ रहिएगा और मज़ा आएगा ज़िंदगी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर्स और एंजॉय द वेदर। बाय। ओके पापा चुप तो कर जाओ। उस साइड पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और वो मेहमान आपस में बैठे हुए हैं और हम बच्चा पार्टी दूसरे रूम में हैं। ये मेरे साथ मानो है, ये रेहान है, ये बिलाल है। इसका नाम मुझे नाम क्या है? इफ्रा भी हमारे साथ हैं जो कि चाइना से आई हैं और बच्चा पार्टी एंजॉय कर रही है। कैसा